हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री गुरु। मैं हूं आपका मेंटर पठान सर। और आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स मुझे मिले और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं। और कुछ बच्चों के ऐसे भी कमेंट्स मुझे आए हैं कि सर हमें कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर में भी वीडियो चाहिए हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें नए तरीके से उन वीडियोस उन तक पहुंचाऊं। और अभी मैं जो बहुत केमिस्ट्री के मारे जितने भी बच्चे बहुत टेंशन लेके रखते हैं उनके लिए मैं बहुत इजी वे में शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू मैं जेडबलई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रॉब्लम्स लेके आने वाला हूं आपके लिए। और मैंने जो डिजाइन किया है ना बेटा, इतने शॉर्ट में डिजाइन किया है और वो इजी वे में जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। और जैसे आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठोगे ना तो आप लोगों को बहुत जल्दी से वो चीजें याद आएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम घर से पढ़ के जाते हैं लेकिन पेपर जब सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ याद ही नहीं आता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो मैं वही टेक्निक आपको सिखाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट में एक ईजी वे में टेक्निक केमिस्ट्री गुरु लेकर आ रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि जो मेरे नए नए वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलो बच्चों, आज का हम नया टॉपिक आज का शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्लास 12 का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर में बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है। जेडबलई और नीट एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो पिछले साल की जो नीट एग्जामिनेशन है इसमें इस चैप्टर से हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जैक्टली है क्या, उसके अंदर में कौन से तरीके की अलग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, क्या डिफरेंस है हमारे नॉर्मल कंपाउंड्स में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देखो यहां पर ध्यान दो। जनरली हम लोग देखते हैं हमारे पास में सबसे पहले नोन होता है वो है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे आप कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में होगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक और कंपाउंड आता है जिसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो दोस्तों देखो कि आयनिक कंपाउंड क्या होगा, जहां पर हम देखते हैं कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसे आप कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और जिन कंपाउंड्स के अंदर अब क्या प्रेजेंट होगा, आयोनिक बॉन्ड, उसे आप क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है एक केटाइन। सपोज दिस A इज द केटाइन एंड B इज एनाइन। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केटाइन टू एनाइन and the anion acquired negative charge and cation acquired positive charge, and these two having an electrostatic force of attraction or coulombic force of attraction. Because of this electrostatic force of attraction these form a bond and that bond containing compound is known as ionic compound. तो ये हम लोग सबसे पहले ये जानते थे कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या है और आयनिक कंपाउंड क्या है। अब देखो कि एक नया कंपाउंड आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा, जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के पीछे किस तरीके का मैकेनिज्म होता है, यहां पर अगेन हम लेंगे केटायन और एक लेंगे एनायन। अब यहां होता क्या है कि एनायन से केटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। मतलब जो एनायन है दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एनायन केटायन को और जो बॉन्ड फॉर्म करेगा दिस बॉन्ड इज नोन एज coordinate bond and this bond containing compound is known as
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहली बार किसी ना किसी ने तो ढूंढा होगा। कैसे ढूंढा होगा? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइंस में मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज जो है वो एक्सीडेंटली हुई है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कवर करने के लिए दो महान लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है टैसर्ट एंड सेकंड साइंटिस्ट जो है वो वर्नर्स। इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रिसर्च के बारे में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कवर करने के लिए। तो टैसर्ट और वर्नर्स ने किया क्या? तो एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, टैसर्ट जो है ये अपने घर में एक लेबोरेटरी बना के रखा था। इस लेबोरेटरी के अंदर में वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, एक बीकर के अंदर में कोबाल्ट का एक सॉल्यूशन लिया। कोबाल्ट आप जानते हैं डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। कोबाल्ट का एक सॉल्यूशन इस बीकर में तैयार किया। वो रिसर्च कुछ और कर रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। सबसे पहले उसने कोबाल्ट का एक सॉल्यूशन लिया है, कोबाल्ट सॉल्यूशन, और उस कोबाल्ट सॉल्यूशन के अंदर में अमोनिया सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। मतलब यहां पर अभी आप देखिए अमोनिया और कोबाल्ट दोनों का मिक्सचर किया, और उसी के अंदर में एक तीसरी चीज भी ऐड करी, दैट इज क्लोरीन सॉल्यूशन। तो अब यहां देख सकते हैं आप, यहां पर टैसर्ट ने बीकर के अंदर में 3 केमिकल मिक्स किए हैं, जैसे कि कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन। इन तीनों को मिक्स करने के बाद उसने देखा जो सॉल्यूशन था वो क्लियर वाटर के जैसा कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। अब इतने में उसे कुछ काम आ गया, और उस काम आने की वजह से वो अपने लैब से बाहर चला गया। लैब से बाहर चला गया, काम काफी लंबा हो सकता है उसे ज्यादा समय लगा होगा, तो वो नेक्स्ट डे अपने लैब में वापस आया। नेक्स्ट डे जब वो लैब में वापस आया तो जब उसने ये 3 सॉल्यूशन मिक्स किए थे, इन 3 सॉल्यूशन को मिक्स करते समय देखा था कि ये सॉल्यूशन पूरा कलरलेस था। लेकिन नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स आने के बाद अगर वो देखता है तो इस बीकर के ऊपर में ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। बीकर के ऊपर ऑरेंज प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। अब टैसर्ट साइंटिस्ट है भाई, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देखते ही दिमाग घूम गया, और दिमाग घूमने के बाद उसने उसको खोज करने की शुरुआत करी कि ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट किस वजह से फॉर्म हुआ। क्योंकि जब उसने मिक्स किए थे इन तीनों सॉल्यूशन को, उस समय तो कोई कलर फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन 24 आवर्स के बाद जब वो देखता है तो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो इसको पता करने के लिए उसने इस ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद उसने सोचा ये ऑरेंज कलर या तो फिर क्लोरीन की वजह से होगा, या तो फिर अमोनिया की वजह से, या फिर कोबाल्ट। आप भी बता सकते हैं किस वजह से हो सकता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बीकर में इन तीनों के अलावा कोई नई चीज तो प्रेजेंट है नहीं, इसका मतलब इस ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट या इस ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल या तो क्लोरीन होगा, या तो अमोनिया होगा, या तो फिर कोबाल्ट। तो फिर टैसर्ट ने क्या किया, उस फिल्ट्रेट के ऊपर में एक एक एलिमेंट की केमिकल टेस्ट करना शुरू की। तो सबसे पहले उसने कोबाल्ट की टेस्ट करी। कोबाल्ट का टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। कोबाल्ट का टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसे रिजल्ट जो मिला वो काफी शॉकिंग मिला। रिजल्ट में उसे कोबाल्ट की जो टेस्ट है वो नेगेटिव आई। मतलब इसका मतलब इस ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट के पीछे कोबाल्ट प्रेजेंट नहीं है। उसने सोचा हो सकता है ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट कोबाल्ट से नहीं होगा, ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट हो सकता है अमोनिया से होगा, या तो फिर क्लोरीन से होगा। तो आगे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, तो उसने अमोनिया के ऊपर में टेस्ट किया। जब वो अमोनिया के ऊपर में टेस्ट कर रहा है तो अमोनिया का टेस्ट भी नेगेटिव आया। इसका मतलब उस ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट में अमोनिया भी प्रेजेंट नहीं है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि फाइनली इसके अंदर में अब क्या प्रेजेंट होगा, यस क्लोरीन। आपको ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, दैट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो होता है वो जनरली वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट के लिए उसने फिर से क्लोरीन का टेस्ट किया, और क्लोरीन का टेस्ट भी आ रहा है नेगेटिव। इट मींस दैट ये ऑरेंज कलर इन तीनों में से किस वजह से बना है ये उसे इस केमिकल टेस्ट से पता नहीं चला। तो फाइनली टैसर्ट ने यह सोचा कि जनरली जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स में या तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या तो आयनिक बॉन्ड, क्योंकि जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कोई ना कोई केमिकल टेस्ट कंफर्म दे ही देते हैं।
तो ये जो ऑरेंज कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इस ऑरेंज कलर के कंपाउंड में हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी ना हो या और आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट ना हो। इट मीन्स दैट टैसर्ट ने ये सोचा दिस ऑरेंज कलर कंपाउंड कंटेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग उस जमाने में सिर्फ हमें दो ही बॉन्ड्स मालूम थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड। तो टैसर्ट ने एक नए बॉन्ड्स का आविष्कार किया। उसने कहा दिस कंपाउंड कंटेन कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग। दिस कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग है प्रेजेंट, ये उसने कंफर्म किया। दिस कंपाउंड कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग। इट मीन्स दैट कि टैसर्ट को ये अजीबोगरीब टाइप की बॉन्डिंग समझ में नहीं है जो हमने अभी समझी है। मैंने आपको अभी बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर from anion to cation, the bond is known as coordinate bond। लेकिन ये बात टैसर्ट को उस जमाने में समझ में नहीं आई थी, इसीलिए टैसर्ट ने उस बॉन्डिंग को क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग। और जो कंपाउंड में ऐसी कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होती है उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो था इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन। जिस इंट्रोडक्शन में हमने देखा अब तक कि यहां पर हमने देखा सबसे पहले कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग हमें नोन थी, फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसने और कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किया। वो डिस्कवर्ड किया था टैसर्ट ने। टैसर्ट के हाथ से एक एक्सपेरिमेंट वो कुछ और करने जा रहा था और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर में उसे ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट मिले और उस ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट के अंदर में वो उसने कंफर्म किया कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग प्रेजेंट है और इसी कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग वाले कंपाउंड को ही आगे जाके कहा गया कि दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब हम लोग एक्चुअल चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहां से आप देखिए कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो चैप्टर है, ये एक चीज के गोल गोल घूमता जाएगा। वो है सबसे मेन चीज, वो है सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली पूरा स्टोरी जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर में बेस्ड है, सॉल्ट के ऊपर। तो बेटा सॉल्ट होता क्या है, पहले तो यही समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सॉल्ट। तो हम सब ने डेफिनेशन सीख के रखा है, 9th-10th में भी हम लोग सीखते हैं कि व्हेन एसिड एंड बेस इज कंबाइंड द कंपाउंड इज फॉर्म एज सॉल्ट, साथ में उसके मिलता है वाटर। तो सॉल्ट का एक बेसिक डेफिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस नोन एज सॉल्ट। दूसरा एक डेफिनेशन भी सॉल्ट का है, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिड एंड बेस। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड और बेस देता है, उस कंपाउंड को भी आप क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स आर अवेलेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में KCl सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, उसके बाद में हमारे पास में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं KCl, NaCl, CaCl2, दिस थ्री सॉल्ट आप देख सकते हैं। ये तीनों कॉमन एग्जांपल्स है। मैंने आपको इजी एग्जांपल दिया कि व्हाट इज द सॉल्ट। सॉल्ट इज KCl, NaCl, CaCl2, दिस आर नोन एज सॉल्ट। लेकिन बेटा सॉल्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कितने टाइप्स के सॉल्ट प्रेजेंट है। तो सबसे पहला टाइप है सॉल्ट का, जिसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट में फर्स्ट सॉल्ट इज डबल सॉल्ट, सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और एक डबल सॉल्ट है। तो देखते हैं कि डबल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट, व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। और सॉल्ट के टाइप्स है, दिस इज अ टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के कितने टाइप्स है हमारे पास में, दो टाइप है, डबल सॉल्ट है और सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो व्हाट इज मीन बाय डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसका मीनिंग है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट। कोई भी क्रिस्टलाइन दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से एक नया जो सॉल्ट तैयार होता है, उस सॉल्ट को आप कहेंगे डबल सॉल्ट। एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम क्या कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि एक लेविस एसिड और एक लेविस बेस, ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो उस सॉल्ट को आप क्या कहेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, आया समझ में आप सबको। जैसे हमने अभी देखा डबल सॉल्ट
एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉल्ट के दो मेन टाइप है जो इस चैप्टर के अंदर में हमें स्टडी करना है, तो ध्यान से याद रखना है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट। एग्जाम्पल पोटेशियम एलम, एग्जाम्पल याद रखेंगे, फार्मूला भी याद रखना है आपको, K2SO4.Al2SO4 thrice 24H2O, this is known as potassium alum. सेकेंड एग्जाम्पल है NH4SO4 FeSO4.6H2O, this is known as Mohr salt. And another example of double salt is NH4 twice vanadium SO4 twice H2O6, this is known as Vandes-Teutons salt. ध्यान रखिए, इसको कहते हैं Vandes-Teutons salt. And this is the example of double salt. तो इन एग्जाम्पल्स को हमें जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से डबल सॉल्ट्स है। मोर सॉल्ट तो वैसे भी कॉमन है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, पोटेशियम एलम एंड वेंडस-टेयूटन्स सॉल्ट। नीचे आते हैं सेकंड टाइप के सॉल्ट की तरफ, वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि लेविस एसिड एंड लेविस बेस आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड को ही कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पर आप इनकी एक आइडेंटिटी है, उसे भी ध्यान में रखिए। देखो बच्चों, यहां पर इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ, जब भी आप फार्मूला देखेंगे तो आप झट से पहचान जाएंगे कि किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। यहां पर मैंने लिखा एग्जांपल K3FeCN6, K4FeCl6। इनके नेमिंग मैंने अभी इसके नीचे नहीं लिखे हैं, क्योंकि आगे वाले वीडियो में मैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, उस समय आप लोग इसका नेमिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो वीडियो अभी देख रहे होंगे कि आप लोग हमेशा कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठिए और वीडियो को पॉज करके जो मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूं उसे नोट डाउन करते जाइए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, जिसे मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह रहा हूं उसी को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। तो हमें एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को अपने कॉपी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो मैंने ऐसे दो पॉइंट्स बना लिए हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का पहला पॉइंट ये है, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो डबल सॉल्ट्स होते हैं जनरली एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में, और अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे तो इट इज एमॉर्फस सॉलिड और लिक्विड। मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे ये एमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ में इट कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म आल्सो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इट आयोनाइजेस इन एक्वस मीडियम। तो देखो, जैसे ये डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट को अगर हम वाटर के अंदर में डालते हैं तो ये इजीली आयनाइज्ड होके अपने आयंस फॉर्म कर लेंगे, केटायन और एनायन, इसीलिए इट आयोनाइजेस इन एक्वस मीडियम। और आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरफ, ठीक इसके अपोजिट पॉइंट होगा, डज नॉट आयोनाइज्ड इन एक्वस मीडियम। जैसे कि आपने अभी शुरुआती समय में देखा है कि टैसर्ट ने जो ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनाया था उसका एक भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, उसके लिए मेन रीजन यही है, इट डज नॉट आयोनाइजेस इन एक्वस मीडियम। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इट लूजेस द आइडेंटिटी ऑफ इट्स आयन। इस पॉइंट का मीनिंग समझिए, इट लूजेस द आइडेंटिटी ऑफ इट्स आयन। इट मींस दैट अगर हम इस सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो ये आयंस फॉर्म करेगा, और इन आयंस को अगर हम टेस्ट करेंगे किसी केमिकल टेस्ट के थ्रू तो आसानी से ये हमें बता देंगे कि इसके अंदर में कौन से आयंस प्रेजेंट है। तो ये इसी को रिप्रेजेंट करता है, इट लूजेस द आइडेंटिटी ऑफ इट्स आयन। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में ऐसा होता नहीं है, इट डज नॉट लूजेस द आइडेंटिटी ऑफ इट्स आयन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इट गिव्स द टेस्ट ऑफ इट्स आयन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये आइडेंटिटी लूज करते हैं, इट मींस दैट अगर आप इनका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट पॉजिटिव मिलेगी। किस पॉइंट में? डबल सॉल्ट में। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर में होता नहीं है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, इट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ इट्स आयन। अरे जाहिर सी बात है बेटा कि अगर ये आयन आयोनाइज्ड ही नहीं होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है अगर ये आयोनाइज्ड ही नहीं होगा तो ना आयन बनेगा,
और आयन अगर नहीं बन रहा है तो आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, और आयन की आइडेंटिटी लूज नहीं होगी तो उनका कोई टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इसके एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल है पोटेशियम एलम, जिसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा है मोहर्स सॉल्ट। इस तरफ के एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल देखिए, K4FeCN6, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है स्क्वायर ब्रैकेट में एक फार्मूला लिखा जाता है, और इसका नेमिंग मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। माफ करना दोस्तों, इसका नेमिंग इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा ताकि आप अगला वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा तो डेफिनेटली हम इसका नेमिंग करेंगे। आप अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो यहां पर ब्लैंक स्पेस जरूर छोड़िए। ये नेमिंग हमें करना है। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे तो डेफिनेटली इसका नेमिंग आप आसानी से कर सकते हो। होपफुली कि आज का जो लेक्चर था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर में, ये पूरा जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको ठीक से समझ में आया होगा। अपने कॉपी में एक नोट्स बना के रखिए। टिल देन टेक केयर, सुरक्षित रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।